Hello students, I am Dr. Arvind Kumar Yadav, HOD in Faculty of Commerce, Coordinator IGNOU, Study Center 39016, Kumari Mayavati, Government Girls PG College बादलपुर। और मैं आज आपके लिए इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का पहला वीडियो लेकर आया। बिल्कुल बेसिक वीडियो है, स्टार्टिंग से सीखोगे आप लोग। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि इससे पहले आपने मेरा हायर परचेज वाला वीडियो देख लिया होगा, क्योंकि उससे रिलेटेड ये वीडियो है। अगर आपने उसमें बेसिक्स और जो मैंने डिफरेंसेस बताए थे कि हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, वो आपने देख लिया होगा, तो आपको इस लेक्चर को समझने में और आसानी होगी। इस वीडियो को आप और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का बेसिक। अब सबसे पहली बात ये हमारे दिमाग में आती है, व्हाट इज इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर द बायर इज गिवन द ओनरशिप एज वेल एज possession ऑफ द गुड्स राइट एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, मैंने हायर परचेज सिस्टम का जो वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी कि हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है। यहां पर क्या हो रहा है, ओनरशिप और पोजीशन यानी कि आपको मालिक भी, मालिकाना हक भी आपको दे दिया जाता है और उसकी डिलीवरी भी आपको दे दी जाती है गुड्स की। कब दे दी जाती है? जब आप एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, ठीक उसी समय। पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में ही करेंगे। जैसे मैंने हायर परचेज सिस्टम में बताया था कि कुछ पैसे आप डाउन पेमेंट कर देते हैं, हाथों हाथ दे देते हैं, और उसके बाद कुछ पेमेंट जो है आपकी वो किस्तों में ली जाती है। यहां भी वही सिस्टम है, कुछ पैसे आप डाउन पेमेंट दे देंगे और कुछ पैसे आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी होगी। सिस्टम सेम वही है, डिफरेंस क्या है, ओनरशिप और पोजीशन दोनों एक साथ मिल रहा है आपको, और जब कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रहे हैं तभी मिल रहा है। द बायर हैज द फैसिलिटी टू पे द प्राइस इन इंस्टॉलमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि बायर के पास फैसिलिटी होती है कि वो अपना पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करता है। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का पहला फीचर देखा जाए तो ये क्रेडिट परचेज सिस्टम कहलाता है, क्योंकि इसमें क्या है, एक साथ पेमेंट नहीं करनी है आपको, पेमेंट आप धीरे धीरे कर रहे हैं। तो क्या है ये पहला, क्रेडिट परचेज सिस्टम। सेकेंड, इन दिस सिस्टम परचेजर गेट्स इमीडिएट पोजीशन एंड ओनरशिप ऑफ गुड्स। अभी पीछे ही मैंने आपको बताया कि इसमें होता क्या है, ओनरशिप भी मिल रही है आपको, दोनों चीजें, पोजीशन भी मिल रहा है और ओनरशिप भी मिल रही है जब आप एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं सेम उसी डेट पे। ऑल पेमेंट्स आर मेड इन इंस्टॉलमेंट्स। सारी की सारी पेमेंट नहीं करनी है आपको, वो इंस्टॉलमेंट्स में होती रहेगी, ईएमआई बन जाएगी आपकी और उसके हिसाब से जाती रहेगी। इन दिस सिस्टम रिलेशनशिप बिटवीन द परचेजर एंड सेलर इज नोन एज डेटर एंड क्रेडिटर। यहां पर बिल्कुल अलग चीज है। यहां पर जो रिलेशनशिप बनेगा दोनों के बीच में, तो एक तो हो जाएगा डेटर और एक हो जाएगा क्रेडिटर। इन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम बायर इज कंप्लीटली फ्री टू सेल और प्लेज द गुड्स एट एनी टाइम। बहुत अच्छा फीचर है ये। यहां पर क्या है, बायर को, क्योंकि आपको बायर को ओनरशिप मिल गई है, तो अगर बायर चाहे तो वो फ्री होता है, उसको बेच भी सकता है उस एसेट को, और उसे प्लेज यानी कि गिरवी भी रख सकता है। जबकि ये चीज आपने देखी थी हायर परचेज सिस्टम में, ये चीज पॉसिबल नहीं थी। In case of default in payment, the seller can file a suit against the purchaser for recovery. अब देखिए यहां भी ऐसा हो जाता है कि पता लगा कि जो परचेजर है उसने डाउन पेमेंट कर दिया, डाउन पेमेंट के बाद आपने 5 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा था, 3 इंस्टॉलमेंट दे दी, 2 इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा है। तो हायर परचेज में क्या करते थे आप, कि वहां पर आप गुड्स को रीपजेस कर लेते थे, छीन लेते थे। यहां पर ये राइट नहीं है आपके पास, सेलर के पास। यहां पर तो सेलर क्या कर सकता है कि उसके खिलाफ केस दायर करेगा कि मेरा पेमेंट दिलवाइए, कोर्ट में जाके केस फाइल करना पड़ेगा रिकवरी के लिए। ठीक है, तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो कि अलग करता है हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम को। अब इसमें देखा जाए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें देखने पड़ेंगे।
एक तो इसकी अगर पार्टीज की बात करें तो यहां पर एक परचेजर हो गया और एक वेंडर हो गया, दोनों के बीच में एक सेल एग्रीमेंट बनता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं, और इंटरेस्ट जो होता है वो पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि आप फैसिलिटी ले रहे हो, तो इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। जैसे एग्रीमेंट की टर्म्स होती है उसी के हिसाब से जो है कैलकुलेशन टेबल बनाई जाएगी, वही आपको सिखाया भी जाएगा इसमें। तो चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि परचेजर अपनी बुक्स में कौन कौन सी एंट्रीज करेगा। देखिए पार्टी दो ही है यहाँ पर, एक परचेजर और एक वेंडर। तो परचेजर की बुक में एंट्री देख लेते हैं, फिर वेंडर की बुक में एंट्रीज देख लेंगे, फिर उसके बाद लेजर अकाउंट समझ लेंगे, तो इसका बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहली चीज कि यह हम बात कर रहे हैं यहाँ पर परचेजर की। परचेज क्या कर रहा है? एसेट को खरीद रहा है। जब एसेट परचेज करेगा तो पहली एंट्री तो परचेज करने की ही होगी। तो अब क्या इसमें एंट्री करेंगे? एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। अब देखिए वहां पर क्या होता था, इंटरेस्ट हम धीरे धीरे डेबिट करते थे। यहां पर जो पूरा इंटरेस्ट होता है वो सारा का सारा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में आ जाएगा। जैसे सपोज करिए कि कोई एसेट आपने खरीदी 40,000 रुपए की, 10,000 रुपए उस पर ब्याज देना है और टोटल पेमेंट आपको 50,000 रुपए की करनी है। तो यहां पर क्या होगा, जो भी कैश प्राइस है, कैश प्राइस तो एसेट के आगे लिख दोगे आप, ये कैश प्राइस आ जाएगा। और जितना भी टोटल ऑफ इंटरेस्ट है, टोटल ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का टोटल जितना भी होगा वो आप सस्पेंस अकाउंट में लिख देंगे, और टोटल पेमेंट जो करनी है वो वेंडर अकाउंट में यहां पर आ जाएगी। यानी कि अगर बात करें तो 40,000 रुपए अगर मैं कह रहा था कि वो उसका डाउन पेमेंट है तो वो यहां आ जाएगा, 10,000 रुपए का इंटरेस्ट है वो यहां पर आ जाएगा, और 50,000 रुपए जो है वो हम यहां लिख देंगे कि भाई इतना पेमेंट टोटल मिल रहा है। अब तुरंत क्या होता है, डाउन पेमेंट होती है। जब डाउन पेमेंट कर रहा है परचेजर, तो परचेजर पैसे पेमेंट कर रहा है। पेमेंट किसे कर रहा है? वेंडर को। तो जो भी वेंडर का नाम है वो लिख के उसको डेबिट कर लेगा और टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री तो सेम है जो आपने हायर परचेज में सीखी थी, वो यहां पर है। अब तीसरी एंट्री जो होगी ये इंटरेस्ट की होगी, ये इंटरेस्ट की डेट पर होगी। अगर इंटरेस्ट सपोज करिए ईयरली है, तो यानी कि अगर 1 अप्रैल को हमने चीज खरीदी तो 31 मार्च को इंटरेस्ट ड्यू होगा। जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो परचेजर है, परचेजर को तो पे करना पड़ेगा, परचेजर के लिए तो एक्सपेंसेस है ये। तो परचेजर क्या कर रहा है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। अब देखिए सारा का सारा इंटरेस्ट हमने 10,000 रुपए जैसे मैंने बताया था, सारा का सारा इंटरेस्ट हमने इसमें डाल दिया था, तो इसमें से इस साल का इंटरेस्ट निकल जाएगा। सपोज करिए पहले साल का इंटरेस्ट 4,000 रुपए है, तो आप करोगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 4,000 टू इंटरेस्ट सस्पेंस 4,000, ये इंटरेस्ट ड्यू हो गया। पेमेंट की एंट्री जैसे वहां पे करी थी सेकंड वाली एंट्री, सेम यही होगी कि वेंडर को डेबिट करेंगे हम जो भी उसका नाम है, और पैसे दे रहे हो आप टू बैंक अकाउंट करोगे। ये पहली इंस्टॉलमेंट चली गई। फिर एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और जो भी एसेट है उस एसेट को क्रेडिट कर लोगे, एसेट की वैल्यू कम हो गई। और फिर क्या करते हो आप? इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और टू डेप्रिसिएशन। तो देखिए अगर आपको हायर परचेज याद आ रहा होगा तो आप देख रहे होंगे थोड़ा बहुत इसमें चेंज है, पेमेंट की एंट्री में चेंज नहीं है। इंटरेस्ट में डेबिट तो होना ही था, वहां भी यहां भी डेबिट हो रहा है, इंटरेस्ट सस्पेंस यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, ट्रांसफर वाली एंट्री सेम है। अब क्या होता है, पहले साल में तो ये 6 एंट्रीज होती हैं, इसके बाद जो ये वाली 4 एंट्रीज हैं, ये वाली एंट्रीज जो है ये आपकी रिपीट होती रहती है, ये बार बार हम एंट्री करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, यानी कि इंटरेस्ट, फिर पेमेंट की, फिर डेप्रिसिएशन की, फिर ट्रांसफर की, जितने साल का भी एग्रीमेंट है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं फटाफट वेंडर की बुक्स में, यानी कि जो सेलर है, सेलर भी तो अपनी बुक्स बनाएगा। सेलर की बुक में एंट्री करेंगे, सबसे पहले चीज उसने सेल करी कोई चीज तो परचेजर को डेबिट करेगा, पेमेंट तो अभी उसने कुछ ली नहीं, तो वो क्या करेगा? परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स और टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। बिल्कुल वहीं पे उस जैसे मैंने परचेजर की बताया था, मान लिया उसका डाउन पेमेंट है 40,000, तो 40,000 यहां पर आ जाएगा। 10,000 रुपए पूरा टोटल इंटरेस्ट है जो पूरे एग्रीमेंट के दौरान लिया जाएगा, तो सारा टोटल यहां पर आ जाएगा, और 50,000 रुपए हम ये यहां पर लिख देंगे। परचेजर के आगे 50,000, सेल के आगे 40 और इंटरेस्ट एक्सपेंस के आगे 10। अब यहां पर जो है डाउन पेमेंट रिसीव होगा, जब डाउन पेमेंट इसे मिलेगा तो ये करेगा, बैंक के पैसे मिल रहे हैं इसे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और किससे मिल रहे हैं? परचेजर से मिल रहे हैं, तो परचेजर का नाम लिख दिया जाएगा।
अब इसके बाद इंटरेस्ट ड्यू करेगा ये, तो इसके लिए तो इंटरेस्ट इनकम है भाई, ये तो वेंडर है, इसको तो ब्याज मिलेगा, मिलेगा तो इसके लिए क्रेडिट हो गया। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट सस्पेंस में सारा इंटरेस्ट डाल दिया था हमने 10,000। अब उस 10,000 में से हम देखेंगे कि हाँ इस बार का इंटरेस्ट 4,000 रुपए हमें इस साल के लिए मिलना है, तो इस साल की इनकम 4,000 रुपए हो गई, ये यहाँ लिख दी जाएगी। अब पेमेंट जब रिसीव होगा, आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी, तो आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर। इसके बाद जब आप ट्रांसफर करने शुरू करेंगे, तो सेल को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करते हैं, तो सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, सेल ट्रेडिंग में ट्रांसफर हो गई। और जो इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो पहले साल में तो ये भी 6 एंट्री करेगा, लेकिन जब सेकंड ईयर आएगा तो सेकंड ईयर में अब 6 एंट्री नहीं होंगी। सेकंड ईयर में तो सबसे पहली एंट्री ये होगी आपकी इंटरेस्ट ड्यू करने की, जो भी सेकंड ईयर का इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट आ जाएगा, और फिर पेमेंट रिसीव करने की, और फिर पीएनएल में ट्रांसफर करने की। तो अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जो मैंने थर्ड एंट्री आपको बताई थी इंटरेस्ट सस्पेंस, तो यहाँ लिखा 4 ही जाएगा। खाली समझाने के लिए मैं बता रहा था कि 10 में से पहले साल का निकाल लिया, कि 10 में से 4,000 रुपए इंटरेस्ट है, तो 4,000 रुपए हमने निकाल लिए, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट 4,000 टू इंटरेस्ट 4,000। ठीक है, और सिर्फ ये 3 एंट्री रिपीट होनी है आगे वाले। मान लिया क्वेश्चन 3 साल का है, तो पहले साल में तो आपने 6 की 6 एंट्रीज कर ली, नेक्स्ट ईयर में ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री करेंगे, अगले साल फिर ये तीनों एंट्री होंगी। तो इसका मतलब पहले साल में 6, फिर 3 और फिर 3, 12 एंट्रीज में पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप एंट्रीज आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं लेजर कैसे बनाए जाते हैं। अब अगर देखिए परचेजर की बात करें, तो कि परचेजर कौन कौन से लेजर बनाता है, तो परचेजर एक तो एसेट अकाउंट बनाएगा, एक वेंडर का अकाउंट बनाएगा, इंटरेस्ट सस्पेंस बनाएगा, डेप्रिसिएशन बनाएगा और इंटरेस्ट बनाएगा, यानी कि 5 लेजर अकाउंट उसकी बुक्स में बनाए जाएंगे। सबसे पहले एसेट, बहुत आसान अकाउंट है, सेम है जैसा मैंने आपको हायर परचेज में बताया था, सेम वही है कि जब आप एसेट खरीदोगे तो एसेट हम मतलब ये जो भी चीज खरीदते हो ये हमारे लिए एसेट है। एसेट हमेशा डेबिट से स्टार्ट होती है। मान लीजिए जनवरी 1 में खरीदी, किससे खरीदी? वेंडर से, टू वेंडर। अब इस पे क्या करना है, जब भी लास्ट डेट पे दिसंबर 31 में डेप्रिसिएशन लगाएंगे आप, तो बाई डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और फिर इस टोटल में से मान लिया 50,000 की एसेट है, 40 की एसेट है, 40 में से 10% डेप्रिसिएशन लगाया आपने, तो 40 का 10% 4,000 हो गया, और बैलेंस बच गया 36,000। ये बैलेंस आ जाएगा, ये बैलेंस आप अगले साल उतार लीजिए। अब इसके ऊपर यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दीजिए। अब डेप्रिसिएशन या तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से होगा या रिटर्न डाउन से होगा। अगर फिक्स्ड से है तब तो हमेशा इस वाली कॉस्ट पे, यानी कि जितने की एसेट थी, यहाँ पे जो कॉस्ट है इसके ऊपर ही डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे। जैसे मान लिया 40,000 की एसेट है, तो यहाँ भी 4,000, यहाँ भी 4,000, यहाँ भी 4,000, ऐसे ही आता रहेगा डेप्रिसिएशन। और अगर क्वेश्चन में दे रखा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो पहला तो देखिए 40,000 यहाँ पे एसेट की वैल्यू थी, हमने 40 लिखी, 4 हमने यहाँ से डेप्रिसिएशन काट दिया, वैल्यू हो गई 36। तो अब जो है इस 36, क्योंकि 36 वैल्यू उतरी, इस 36 पे 10% कटेगा, तो ये आ जाएगा 36,000 का 10%, 3600। तो यहाँ पर फिर हम 3600 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही मतलब घटी हुई वैल्यू पे, जैसे आपको मैंने सिखाया था सेम हायर परचेज सिस्टम में, वही चीज यहाँ पर आपको करनी है। इसके बाद दूसरा अकाउंट आप बनाते हैं वेंडर का। वेंडर का अकाउंट यहाँ पे हायर परचेजर, जो हायर परचेज में आपने सीखा था उससे भी, हायर वेंडर का अकाउंट बताया था वहां पे, उससे भी आसान है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आप उसको जितने की उसने एसेट खरीदी उसकी एसेट की कैश प्राइस यहाँ लिख देंगे, टोटल इंटरेस्ट यहाँ लिख दोगे। सपोज करो 40,000 रुपए की एसेट का कैश प्राइस था और 10,000 रुपए टोटल इंटरेस्ट था, तो आप एसेट के सामने 40,000 और इंटरेस्ट सस्पेंस के आगे 10,000, टोटल 50,000 आ गया यहाँ पर। अब 50,000 में से आपने मान लिया डाउन पेमेंट कर दी 10,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी 10,000, तो 50 में से 10 और 10 20 चले गए, तो अब 30 बच गए, ये 30 आ जाएंगे। इस 30 को यहाँ उतार लोगे आप, ये इस 30 को यहाँ बैलेंस आ जाएगा। अब इस 30 में से जो आपने पेमेंट कर दिया वो यहाँ आ जाएगा, फिर बैलेंस निकल जाएगा। फिर यही वाला बैलेंस जो यहाँ पर बैलेंस निकला है ये आपका, ये वाला बैलेंस आप यहाँ उतारेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसमें से जो पेमेंट कर दिया वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर सारी पेमेंट हो गई, फाइनल पेमेंट है, तो कोई बैलेंस नहीं बचेगा। और अगर मान लीजिए 4 इंस्टॉलमेंट में है, तब फिर यहाँ पर बैलेंस बचेगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि 3 साल में पेमेंट थी, तो 3 साल में इसने पूरी पेमेंट कर दी। तो बहुत आसान अकाउंट है ये,
बनाना आपका वेंडर अकाउंट दूसरा। वेंडर के बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ये देखिए इसमें नया है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तो इंटरेस्ट सस्पेंस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम जनवरी 1 में जब एसेट खरीदी तो सारा का सारा इंटरेस्ट आपने यहाँ लिखा, तो आप लिखते हो टू वेंडर्स अकाउंट। अब इसमें मान लिया 10,000 रुपए टोटल हमारा इंटरेस्ट है, तो आप अमाउंट वाले कॉलम में 10,000 लिख देंगे। अब बाई इंटरेस्ट, इसमें से फर्स्ट ईयर का मान लिया इंटरेस्ट है 4,000 रुपए, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। अब बैलेंस बच गया आपका 6,000 रुपए, तो ये बैलेंस 6,000 रुपए यहाँ आ जाएगा। अब 6,000 रुपए बैलेंस है, इस बैलेंस को ही आप यहाँ पर उतार लेंगे, ये 6,000 रुपए यहाँ पर आ जाएगा। और फिर बाई इंटरेस्ट, मान लिया यहाँ पे इंटरेस्ट जो दूसरे साल का इंटरेस्ट था ये था 3.5, मतलब 3,500 रुपीज, तो 3,500 माइनस कर लीजिएंगे तो यहाँ पर आपका 2,500 आ जाएगा। अब इसी बैलेंस को यहाँ उतार लोगे आप 2,500 को, और 2,500 इस शेयर का इंटरेस्ट हो गया, तो ये बराबर आ जाएगा। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट है, ये नया अकाउंट है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको इसी भी समझ में आ जाएगा। फिर इसमें होता है एक फोर्थ अकाउंट जो है वो इंटरेस्ट अकाउंट है। इंटरेस्ट अकाउंट में क्या होता है कि सबसे पहले आप इंटरेस्ट सस्पेंस जो भी है वो आप, अब देखिए आप कब ड्यू होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ड्यू होता है इसमें जब हम 31 दिसंबर को करते हैं। मैंने एंट्री में आपको बताया था कि सारा का सारा इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट सस्पेंस में चला गया, वहां से हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। अब मान लिया पहले साल का इंटरेस्ट 4,000 रुपए है, तो 4,000 रुपए आप यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट सस्पेंस, और इसे P&L में ट्रांसफर कर देंगे 4,000 रुपए। अगले साल का इंटरेस्ट फिर आपका 3.5 और 3,500 है, तो ये 3,500 आ जाएगा, 3,500 P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। और फिर मान लिया 2,500 इंटरेस्ट है, तो ये 2,500 आ जाएगा, और ये भी 2,500 P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जैसे वहां बनाते थे वैसे ही, सिर्फ पहली एंट्री जो है इंटरेस्ट सस्पेंस वाली वो अलग है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है इसमें परचेजर की बुक्स की, अगर हम बात वेंडर की बुक्स की बात करें, तो वेंडर 3 खाते बनाता है, एक परचेजर का अकाउंट पहला, दूसरा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, और तीसरा इंटरेस्ट का अकाउंट। जब परचेजर का अकाउंट बनाएगा वो, तो परचेजर के अकाउंट में क्या होगा कि सबसे पहले उसने सेल करी, तो सेल वाली डेट पे लिखेगा, कैश प्राइस यहाँ पे लिखेगा, और जो टोटल इंटरेस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये आपने सेल कर दी, तो आप ये कहोगे परचेजर से इतने पैसे लेने हैं मुझे, टू सेल टू इंटरेस्ट सस्पेंस। अब परचेजर ने आपको डाउन पेमेंट कुछ पेमेंट कर दी, माइनस कर दीजिए, कुछ आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी, वो भी लेस हो जाएगी। अब यहाँ पर ये बैलेंस रह गया, कितने पैसे और लेने हैं। अब इसी बैलेंस को, जो यहाँ बैलेंस बचा था हमारा, इस बैलेंस को हमने यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किया, और इसमें से जो ये बैलेंस था, इस बैलेंस में से अब फिर हमें कुछ पैसे मिल गए इस साल, बाई बैंक लिख दिया आपने, अब फिर ये बैलेंस आ गया। इस बैलेंस को हम यहाँ उतारेंगे, इसमें से अब लास्ट इंस्टॉलमेंट थी वो हमें मिल गई। अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी तो फिर ये बैलेंस नहीं आएगा, फिर ये टोटल टैली कर जाएगा। अगर 4 साल का क्वेश्चन है, कुछ बैलेंस बच रहा है, तो आगे बैलेंस आएगा, नहीं तो लास्ट में टू बैलेंस BD उतारा आपने और ये आपको पेमेंट मिल गई, तो दोनों साइड बराबर आ जाएंगे, फिर उस केस में बैलेंस नहीं आएगा। तो ये परचेजर का अकाउंट था। फिर आता है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट सस्पेंस, सबसे पहले तो इंटरेस्ट सस्पेंस ट्रांसफर होगा, तो बाई वेंडर लिख दोगे आप। 10,000 रुपए मान लिया है, तो 10,000 रुपए पूरा आ गया यहाँ पर। अब पहले साल का इंटरेस्ट मान लिया 4,000 है, 4,000 आ गया, 6,000 बैलेंस बच गया। अब इस 6,000 को बैलेंस को आपने यहाँ उतार लिया। अब अगले साल का इंटरेस्ट था मान लिया 3,500, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3,500 रुपीज, 3,500 आ गया, बैलेंस बचेगा 2,500। 2,500 को यहाँ बैलेंस उतारोगे आप, और फिर यहाँ पर टू इंटरेस्ट हो जाएगा 2,500। तो इस केस में भी अगर 3 साल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बैलेंस कुछ नहीं बचेगा, ये हमारा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बन जाएगा। फिर इसके बाद लास्ट अकाउंट बनाते हैं इंटरेस्ट अकाउंट। ये बहुत ही ज्यादा आसान है। इंटरेस्ट सस्पेंस से यहाँ पर एंट्री आएगी, जितना भी इंटरेस्ट था वो तो इंटरेस्ट सस्पेंस में ही है, तो इंटरेस्ट सस्पेंस से आप निकालते हो, बाई इंटरेस्ट सस्पेंस टू P&L, बाई इंटरेस्ट सस्पेंस दूसरे साल का यहाँ आ जाएगा, और तीसरे साल का जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये लेजर अकाउंट्स आपके कंप्लीट हो गए। अब ये MCQ क्वेश्चन है, ये आप करके देखिए, कमेंट में मुझे बताइए इसके आंसर्स क्या क्या हैं। ये आपके लिए मैंने जो है 3-4 जो है MCQ क्वेश्चंस दिए हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि मैं आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के बेसिक्स को समझा पाया। कुछ भी आपकी क्वेरी है, कोई भी चीज आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आई है, दोबारा बताने की जरूरत है, तो आप इसमें कमेंट करिए और मैं उनका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, बाय बाय।